स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु मंत्र में। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेल्स में देखा था कि बहुत सारे तरीके से कहते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स थी, जिनमें पहला हम लोग पढ़ चुके थे वैक्यूल के बारे में। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने चल रहे हैं वो है आज आपका टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने बताया था कि कल लास्ट लेक्चर में मैंने बात किया था, कल के लेक्चर में हमने बताया था कि सेल जो भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सबके ऊपर क्या पाई जाएगी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सबके ऊपर क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन। तो हमने देखा था लाइसोसोम में क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे भी क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट क्या आता है? लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीड्स। दूसरा पॉइंट क्या है? लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीड्स। तो इनमें क्या होता है? नेटवर्क लाइफ में स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने आपको फिगर भी बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया हुआ। आइए फिगर को हम देखते हैं। तो क्या हुआ है? लॉन्ग नेटवर्क ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में क्या है? ये आपको ट्यूब्यूल्स दिख रही है, और ये क्या है? नेटवर्क लाइक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर्नी बोलते हैं। तो इनको ही मिला के, सबको मिला के क्या बोल देते हैं हम? सीड्स। तो ये क्या हुआ? सीड्स हुआ, और ये क्या हुआ? हमारे ट्यूब्यूल्स हुए। क्लियर? तो ट्यूब्यूल्स भी आपको देखो नेटवर्क में दिख रहा है, और जो है सिस्टर्नी दिख रही है, सीड्स दिख रहा है, ये भी आपको क्या है? नेटवर्क में दिख रहा है। क्लियर है ना? ये नेटवर्क क्या होता है? एक से ज्यादा लोग अगर पार्टिसिपेट करें, या फिर कोई भी एक से ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? नेटवर्क। क्लियर? तो ये नेटवर्क हो गया। ट्यूब्यूल्स में भी आपको नेटवर्क दिख रहा है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर? दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। लार्ज नेटवर्क आर ट्यूब्यूल्स एंड सीड्स। फिर आता है इनमें अकरेंस इन 3 फॉर्म्स। ये इनके जो होते हैं 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। पहला क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं आपको। इसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अभी आगे हम बात करेंगे। लेकिन इनमें जो 3 फॉर्म है, वो पहला क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। फिर क्या आता है? बेसाइकल्स एब्लांग बैग्स। तो जो आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है? एक बेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये कैसा है? बेसाइकल लाइक। बेसाइकल मीन्स क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। बेसाइकल लाइक को हम क्या कहते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर। बेसाइकल एब्लांग बैग्स। क्लियर? सिस्टर्नी। तो ये क्या है? हमारी सिस्टर्नी है। मैंने आपको बताया अभी, ये क्या है? हमारी सिस्टर्नी है। इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फिगर में 3 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। दूसरा बेसाइकल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड सिस्टर्नी। ये 3 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अटैचमेंट। तो इसका अटैचमेंट कहाँ से होता है? ये कहाँ से अटैच होती हैं? तो पहला क्या? वन साइड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? मैंने आपको सेल में यहाँ पे दिखाया था कि ये क्या थी? ये क्या थी? हमारी सेल थी। सेल के अंदर क्या पाया जाता था? ये न्यूक्लियस था। तो पहला क्या होता है? वन साइड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी कहाँ से अटैच होंगी? यहाँ से क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगी। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। अदर साइड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दूसरी साइड ये कहाँ से अटैच होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्लियर? तो ऐसी सिस्टर्नी बना के यहाँ पे जाएगी, और किससे अटैच होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था एक सेल का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या पाया गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से एक पार्ट कहाँ से होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा, और दूसरा कहाँ से अटैच होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर बच्चों? अब इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में। ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो अब यहाँ पे हम पढ़ने चले हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए देखते हैं इन टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज RER, that is rough endoplasmic reticulum, and second is SER, that is smooth endoplasmic reticulum. Okay बच्चों, तो what is the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum? And the main difference is that is rough endoplasmic reticulum. First point is ribosomes present on surface. तो rough endoplasmic reticulum में क्या होता है? क्या अगर आप फिगर में देखो, राइबोसोम्स क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है। इनके सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये सरफेस हो गया हमारा, इसके अंदर जो हम रेड कलर की डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या कहा? राइबोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके सरफेस पे
राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था, पहला डिफरेंस था रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड नेक्स्ट इन राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स। तो राइबोसोम क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या करता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। देयरफॉर अपीयर्स रफ, इसकी वजह से क्या करते हैं, रफ 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 होते हैं। क्लियर। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बताया राइबोसोम्स एब्सेंट, इनके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट है। देयरफॉर अपीयर्स स्मूथ, इसकी वजह से क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। तो ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर है। क्लियर, ये कंप्लीट फिगर है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो हमने अभी देखा, हमने वहां पे देखा कि इसका जो एक फर्स्ट सरफेस होता है, सॉरी, जो एक दूसरा पहला साइड होता है वो किससे अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और दूसरा किससे अटैच होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये क्या होगी, हमारी न्यूक्लियस, और इनमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस इन्वेलप, एंड ये क्या था, न्यूक्लियर पोर। मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जो फूड सब्सटेंस हुआ या ऑक्सीजन हुई जो ट्रांसफर होता है, इसी पोर के वजह, इसी पोर के थ्रू होता है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये क्या था हमारा न्यूक्लियस, ये इसको क्या बोले, न्यूक्लियर इन्वेलप, जो ये सरफेस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या थे, हमारे न्यूक्लियर पोर्स। अब इसके बाद आता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, नेटवर्क में होते हैं। तो इनके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स दिख रहा है। बाकी फिर आ जाता है हमारा क्या आता है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनके सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। इतनी बात बच्चों आपको क्लियर हुई। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। आइए हम देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ओके बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, और हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर भी देख लिया। आइए अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इनके कार्य क्या हैं, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। ओके बच्चों, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो ये क्या करती है, सिंथेसाइज क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज करती हैं, प्रोटीन को बनाती हैं। रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो फैट मॉलिक्यूल्स को बनाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो प्रोटीन को बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सोर्स मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, जनरेट करना। क्लियर। जेनेसिस मीन्स क्या होता है, जनरेट करना, बनाना। क्लियर। जनरेट, जेनेसिस मीन्स क्या होता है, जनरेट करना, उसको बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सोर्स मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो क्या कहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, एक मेम्ब्रेन बनाती है। मेम्ब्रेन क्या बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। क्लियर। प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो जो हमारे प्रोटीन और लिपिड है ये किसके तरह एक्ट करते हैं, किसके तरह काम करते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स को। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क बनाता है। मैंने आपको दिखाया वहाँ पे कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क बनाता था। एक यहाँ पे सिस्टर्नी जो थी वो नेटवर्क बनाती थी, फिर बाद में क्या बनाते थे, ये हमारे जाके क्या बनाते हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे। क्लियर। तो ये किस में होते थे, नेटवर्क में। ओके बच्चों, तो ये क्या था, सिस्टर्नी जो थी हमारी वो भी नेटवर्क में थी। आगे जाके ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये भी कैसे था, नेटवर्क में। तो आपको क्लियर हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। तो ये क्या होता है, नेटवर्क सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करता है किसके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। कैसे होता है, आप देखो, ये क्या था, हमारा सेल था, ये क्या था, हमारा सेल था, इसके अंदर क्या पाया जाता था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में क्या पाए जाते थे, साइटोप्लाज्म। क्लियर। साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या थे, साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया कि ये ऑस्मोसिस के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता था, कोई भी फूड पार्टिकल हो या फिर हमारे मिनरल न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ जाते थे, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म ये क्या कहता है, चैनल बनाता है। ठीक है। चैनल मीन्स क्या होता है, एक रास्ता देता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी सब्सटेंस आ जा सके उसके लिए क्या कहता है, एक रास्ता बनाता है। क्लियर। तो ये क्या बनाता है, चैनल बनाता है। इतनी बात क्लियर हुई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म हमारा ये हुआ, न्यूक्लियस ये हुआ, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या बनाता है, चैनल। चैनल्स में क्या होता है, रास्ते बनाते हैं किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसके लोकोमोशन के लिए, यहाँ से जाने के लिए क्या बनाता है, चैनल्स बनाता है, रास्ता बनाता है। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म फ्रेमवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क क्या है, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ये कहते हैं बायोकेमिकल, इनके अंदर जो भी केमिकल होते हैं, बायो मीन्स क्या हुआ, लाइफ क्लियर, और केमिकल मीन्स क्या होता है, जो उसके अंदर भी केमिकल्स बनते हैं, फ्लूइड बनते हैं, प्लाज्मा बनते हैं, इनका क्या कहता है, ये इनको क्या कहता है, उनके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, डिटॉक्सीफाई पॉइजन एंड ड्रग्स। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सीफाई पॉइजन और ड्रग्स को क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, मतलब क्या करता है, खत्म करता है, पॉइजन और ड्रग्स को क्या करता है, खत्म करता है। इस तरह से हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल्स वो खत्म हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। थैंक यू दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।